नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी ट्रेंड के बारे में, वॉल्यूम के बारे में और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के प्रैक्टिकल के बारे में। हमने चार्ट के ऊपर इन तीनों चीजों को मिला के समझा था, कैसे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के दौरान वॉल्यूम किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं और जो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उन लेवल को कैसे मार्क किया जाता है, कैसे वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रीच होते हैं तो हमें आगे के लिए नेक्स्ट ट्रेड के लिए डायरेक्शन मिलती है। अब आज जो हम वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर चलते हुए आ रहा था ट्रेंड, वॉल्यूम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वैसे हमने डिस्कस कर लिया प्रैक्टिकल में। अब आज मैं डिस्कस करूंगा चार्ट्स के ऊपर प्रैक्टिकल आपको कैंडल्स दिखाने की। तो कैंडल को हमें कहाँ पे देखना है और उनको कहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि हर कैंडल का एक एरिया होता है। उस एरिया के अंदर यदि वो बनती है और उसके अंदर वॉल्यूम्स आते हैं तो उसका क्या होता है, मीनिंगफुल होती है वो कैंडल। तो बिना कोई देरी किए मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। आज हम कंप्लीट कैंडल डिस्कस करेंगे जिसके अंदर आपका हैमर, आपका शूटिंग स्टार, एंगल्फिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड, ये सारी जो भी कैंडल हमें किसी लोकेशन पे मिलेगी उस कैंडल को मार्क करेंगे और उसको पढ़ेंगे। चलिए आ जाइए चार्ट पे चलते हैं। ये मैंने एचडीएफसी का चार्ट आपको डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी, और अभी इसको और मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसी को कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो हम पहले क्या है, वन डे के चार्ट के ऊपर चलते हैं। डेली के चार्ट के ऊपर हमें ये चीजें देखनी जरूरी है। अब ये चार्ट आपका चल रहा है और अब मैं इसको मार्किंग कर देता हूँ। अब कहाँ कहाँ पे, पहले तो मैं मार्क कर लेता हूँ हाई और लो। जैसे ये एक लो बना हुआ है, ये हमारे ट्रेंड का है ना, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सब आप समझ रहे हैं मैं क्या करते हुए जा रहा हूँ। मैं सारी की सारी कैंडल आपको बताता जाऊंगा कहाँ पे क्या बनती है, क्योंकि चार्ट के अंदर ऐसा तो है नहीं आप हैमर ही ढूंढते रहोगे। आप किसी चार्ट के साथ बैठे हो और उसके साथ काम कर रहे हो और वहां पे कोई बुलिश एंगल्फिंग बन गया, वहां पे आपके कोई पियर्सिंग पैटर्न बन गया, वहां पे आपके कोई मॉर्निंग स्टार बन गया, वो सारे के सारे बुलिश पैटर्न है और आपका पता है कि मेरा कोई सपोर्ट एरिया आने वाला है, उसके आसपास मुझे ये कैंडल दिखाई दे रही है, तो आपको उन्हीं हिसाब से ट्रेड करना है। ये डेली का एचडीएफसी का एक चार्ट है जिसके अंदर मैंने फर्स्ट लो मार्क किया ये वाला। अब यहाँ पे आप देखेंगे पीछे की तरफ से क्या आ रहा है, एक डाउन ट्रेंड आ रहा है। अब ये सब मार्क अभी तो मैंने देख के किया, मान लीजिए आगे की तरफ नहीं है, तो अब इसके अंदर क्या हुआ कि 3 4 5 दिन काम क्या हुआ, एक रेंज के अंदर काम हुआ और ये रेंज क्या हुई, फिर ब्रेकआउट हुआ। समझे आप, इसको वापस हटाना पड़ेगा। ओहो सारे हट गए। अब ठीक है, आप समझ गए कि हाई और लो को कैसे मार्क करना है। अब हमें कैंडल देखनी है यहाँ पे। अब हमारी जो ये अभी तक हम सेलिंग मोड के अंदर ही बैठे हैं, लेकिन अब हमारा कब होगा कि ये कंफर्म हो गया कि ये एक लो लग गया। हालांकि ये जो एक कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल, अब यहाँ पे हम बाय सेल कब करेंगे, जब ये नीचे की तरफ कट जाएगा तो हम सेल करेंगे। लेकिन हमारी एक बाई कैंडल हमें यहाँ पे मिली और जब इन दो कैंडल को मिलाओगे, इस रेड कैंडल को और इस ग्रीन कैंडल को, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, पियर्सिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे इस कैंडल ने इसके 50% के आसपास क्लोजिंग करा दी है और नीचे गैप से गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। तो पियर्सिंग पैटर्न की हमारी पहचान क्या है, पीछे की तरफ हमें एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ये एक डाउन ट्रेंड है, वहां पे हम रुके हैं। रुकने के बाद में हमने वहां पे सेलिंग की है, सेलिंग के अंदर हमारे वॉल्यूम ठीक ठाक है। अब हमने क्या किया है, नेक्स्ट डे एक गैप डाउन किया, गैप डाउन करके हम सीधा एक लो क्रिएट करके ऊपर की तरफ आए और जो प्रीवियस हमारी कैंडल थी उस कैंडल को 50% काटते हुए हमने क्या किया, क्लोजिंग कराई। तो ये हमारा फर्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे पियर्सिंग पैटर्न हमें मिला। पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, जो पीछे से ट्रेंड आता है उसको ऊपर की तरफ घुमा देता है। तो यहाँ पे इस ट्रेंड ने क्या किया, इसको ऊपर की तरफ घुमा दिया। समझ गए आप। तो ये हमने यहाँ पे पियर्सिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई किया। अब हम इसी के अंदर वापस कंटिन्यू आगे की तरफ चलते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, ये देखिए यहाँ पे इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम भी आपके अच्छा है ना, ये कैंडल ऊपर की तरफ गई है तो यहाँ पे ये वॉल्यूम भी पार्टिसिपेशन ठीक हुआ है यहाँ की तुलना में। अब चेक करके बैक साइड का चार्ट है तो इसलिए आपको इतनी लाइन नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आप यहाँ पे इसको पियर्सिंग पैटर्न कंफर्म मानिए। अब ये कैंडल आप ऊपर गई, फिर आपने देखा कि एक अप ट्रेंड के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिला, एक डॉजी मिला।
डॉजी मिला या स्पिनिंग टॉप मिला। ये अब ट्रेंड ये काउंट नहीं होगा, अब ट्रेंड ये वाला काउंट होगा, यहां से यहां तक आया है, यानी इसके पीछे ये डेली के अंदर क्या है, एक छोटा सा अप ट्रेंड मिला आपको, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिला, एक स्पिनिंग टॉप मिला। नेक्स्ट डे आपने क्या किया, गैप डाउन ओपनिंग कर दी, गैप डाउन ओपनिंग कर दी, यानी ये रिवर्सल पैटर्न बनना चाहिए। अब नेक्स्ट डे जब ये आपके यहाँ नीचे से आपने सेल की पोजीशन क्रिएट कर रखी है, मान लीजिए अब सेल की पोजीशन है, तो ये आपका कंफर्म हो गया। अब आपको ये पता है कि नियरेस्ट सपोर्ट के आसपास जाना चाहिए। अब उसके नेक्स्ट डे आपको वापस यहाँ पे एक डोजी मिल गया, यानी ये जो ट्रेंड यहाँ से चला हुआ आ रहा था, ये इसका सिर्फ एक काउंटर ट्रेंड था, और यहाँ पे बाय और सेलर दोनों के अंदर क्या हुआ, घमासान हुआ और इनडिसीजन की पोजीशन आ गई। अब नेक्स्ट डे यदि बाय चांस हम इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो हमारा जो पीछे की तरफ ट्रेंड चला आ रहा है वो इंटैक्ट रहेगा इन कैंडलों को पढ़ने से। वन बाय वन कैंडल की स्टडी इसी प्रकार होती है। ये हमारा पियर्सिंग बढ़ा, फिर हमें एक स्पिनिंग टॉप मिला, फिर हमें डॉजी मिला, और हमारा ट्रेंड वापस ऊपर की तरफ रिज्यूम हुआ। ओके, अब इसको वापस में यहाँ पे हटा देते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या मिला, ये वापस एक स्पिनिंग टॉप हो गया। अब इसके नीचे आपको क्या करना है, सेल करना है। बट नेक्स्ट डे क्या हुआ, आप गैप अप ओपन हुआ, एक हाई बनाया और आपने एक हैंगिंग मैन फॉर्मेशन किया। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, अब ये दोनों कैंडल क्या है, आपकी रिवर्सल कैंडल है। क्यों, क्योंकि इसके पीछे ये अप ट्रेंड आ रहा है। अब आप इसको काउंट मत कर लेना, अब जो हमने लो लगाया है उस लो से हमें उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, समझ गए आप। ये हमारा लो लग गया ना, ये कंफर्मेशन हो गया, जैसे ये हमारा ऊपर की तरफ कटा, हमारा बाय सिग्नल जनरेट हो गया। अब लेकिन अब ये दोनों कैंडल यहाँ पे रिवर्सल बन गई, या तो जब तक ये पूरी रेंज बना के ऊपर की तरफ नहीं काटे तब तक आपको कंटिन्यू नहीं करना है, लेकिन ये दोनों रिवर्सल कैंडल है आपके, जो कि हमने अभी तक पढ़ा है। अब ये दो रिवर्सल हो गई, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन स्पिनिंग डोजी मान लीजिए, स्पिनिंग टॉप मान लीजिए, ये फिर एक हैंगिंग मैन टाइप का हो गया। फिर नेक्स्ट डे हमने क्या किया, गैप डाउन हुआ। तो अब ये तीन कैंडल आपके ये क्या बना रही है, ये एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बना रही है। इवनिंग स्टार के अंदर हम क्या करते हैं, हम अप ट्रेंड की तरफ जा रहे होते हैं, नेक्स्ट डे गैप से ऊपर होते हैं, एक हाई बनाते हैं और क्लोजिंग कराते हैं। थर्ड डे हम क्या करते हैं, गैप डाउन ओपन होते हैं। थर्ड डे हम क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन होंगे और नीचे की तरफ क्लोजिंग कराएंगे। अब आप कहेंगे कि ये जो कैंडल आपके बनी है, ये वाली डोजी, इस डोजी का हमारा क्या काम होता है कि ये या तो ये ऊपर की तरफ काटे या नीचे की तरफ काटे, हमारा सेल या बाय का वापस जनरेट हो जाएगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये पैटर्न बहुत मजबूत बन गया तीन कैंडल के अंदर। तो इसको आप जब तीनों कैंडलों को आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे, इन तीन कैंडल को, ये चौथी कैंडल को भी जोड़ लीजिए, तो आपका क्या होगा, ओपन ये होगा और क्लोज कहाँ होगा, क्लोज आपका ये होगा और हाई वीक ये होगी। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक नेगेटिव कैंडल बन जाएगी। वैसे तो आपने वन बाय वन भी देख लिया, तीनों के अंदर तीनों नेगेटिव कैंडल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ना तो बाइंग प्रेशर आ रहा है ना सेलिंग प्रेशर आ रहा है, कैंडल तीनों नेगेटिव बन चुकी है, लेकिन बाइंग और सेलिंग नहीं है। अब जैसे ये मान लीजिए यहाँ से ऊपर काट देता तो भी बहुत तेजी से ऊपर जाता, अब लेकिन इसने क्या किया, ये नीचे की तरफ काट दिया, ये भी हमारी नेगेटिव कैंडल होगी। और ये फोर्थ कैंडल जैसे ये नीचे की तरफ ट्रेड होना शुरू हुई, हमारा यहाँ पे ट्रेड जनरेट हो गया। अब हम इसके नीचे एंगल फिंग चलते हुए जा रहे हैं। अब हमने ये वापस क्या किया, यहाँ पे वो का वही सेम पैटर्न बनाया, पियर्सिंग पैटर्न। ये हमारा यहाँ पे लो बना था, यहाँ पे पियर्सिंग, यानी अभी तक ये इंटैक्ट है। इस तरह से हमें कैंडल के ऊपर पड़ते हुए ध्यान रखना। अब ये कैंडल कंप्लीट यहाँ पे बनी है, इसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छा है, लेकिन क्या ये नेक्स्ट डे अपने हाई के ऊपर काम करा पाई, नहीं करा पाई। तो ये ट्रेंड को इसने कंटिन्यू कर लिया। अब ये कहाँ पे रुकी है, हमारी यहाँ पे कैंडल, यहाँ पे क्या बनी, यहाँ पे भी ये ठीक बनी, लेकिन ऊपर की तरफ काम कराया नहीं कराया। अब ये क्या हुआ, हमारा हैमर बना, हैमर बन गया ना यहाँ पे, ये हैमर है, ये हैमर के अंदर आपका क्या हुआ कि इसके अंदर वॉल्यूम आपका अच्छे खासा है। इन पे वॉल्यूम पे आप रेड और ग्रीन पे मत जाना, वॉल्यूम बढ़े हैं, प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ आया, यानी कोई खींच के लाया। प्रीवियस डे पे देखेंगे तो भी बाइंग हुई है, इस डे पे देखेंगे तो भी बाइंग हुई है, यानी अब ये एक बार आपको ऊपर की तरफ घुमा के वापस ले जाएगा। लेकिन ये ट्रेंड क्या है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहीं पे आपको एक एंगल फिंग कैंडल वापस देखने को मिली। यहाँ पे आपको क्या मिली, एंगल फिंग कैंडल। अब ये ट्रेंड को वापस कंटिन्यू, अब ये वापस बना यहाँ पे, यही वहां पर रिवर्सल बना, ये वापस आ गया। फिर एक ये आपकी इनसाइडर कैंडल बनी, ऊपर की तरफ ट्रेड होना भी शुरू हो गई, तो वापस ऊपर की तरफ ले गई। ये डार्क क्लाउड तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि डार्क क्लाउड के अंदर हम 50% काटते हैं, लेकिन इसने क्या किया, कंफर्मेशन तो दे दी कि यहाँ पे सतर्क रह जाओ,
70 भी रहता है और एक हमारा क्या प्रीवियस हाई भी आ रहा है, उसके नीचे ही हमने ये कैंडल बनाई है। ट्रेंड हमारा क्या है यहाँ पे, नेगेटिव ट्रेंड है ना, हाई लोज बना रहे हैं, हाई हाई सॉरी लोअर लो बना रहे हैं, लोअर हाई बना रहे हैं, यही बना रहे हैं। अब यहीं पर हमें ये कैंडल मिल, यानी ट्रेंड ये जो पीछे आ रहा है वो इंटैक्ट रहेगा, ये वापस आए नीचे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे वापस एक बढ़िया हैमर टाइप फॉर्मेशन की और नेक्स्ट डे हम इसके ऊपर काम करने लगे, हमारे ट्रेड वापस कंफर्म हो गया बाइंग साइड की तरफ, ये हम ऊपर की तरफ गए। अब ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमें वापस एक रेजिस्टेंस मिला और हमने एक नेगेटिव कैंडल बनाई, ये बनाई ना ये वाली कैंडल रेड वाली। तो लेकिन अब इसके अंदर देखो, इस हैमर के अंदर वॉल्यूम क्या है, अच्छे खासा है, और लेकिन जब ये यहाँ से टूटते हुए आ रहा तो यहाँ वॉल्यूम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सेलिंग थी वो एब्जॉर्ब हो गई और बाइंग के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो ये नॉन स्टॉप भी आपको गैप अप करते हुए यहाँ पे ले गई। अब ये हमारा ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए, इसके नीचे की तरफ हम जैसे करेंगे सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन सेम डे हमारी क्लोजिंग क्या हुई, एक रिवर्सल कैंडल। इसको जब छोटे टाइम फ्रेम पे तोड़ेंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, जब हम भाव की डिटेल स्टडी करेंगे उसके अंदर आएगी। अभी आपको क्या समझना, सिर्फ कैंडल को समझना, ये हमारी रिवर्सल कैंडल बनी, ये हम वापस ऊपर की तरफ गए। अब आप कहोगे ये डार्क क्लाउड कवर है क्या, मैंने क्या कहा था, डार्क क्लाउड कवर के लिए आपको क्या चाहिए, एक रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास होने चाहिए, या फिर पीछे की तरफ आप इसके अंदर वॉल्यूम देखेंगे ना, आप इसके अंदर वॉल्यूम ये वाला है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, लेकिन इसने क्या ऊपर की साइड में ट्रेंड को नेक्स्ट डे ऊपर की तरफ काट दिया ना। हमारा एक्टिव कब होता, जब ये नीचे की तरफ काटता। तो कैंडल को जब आप पढ़ो तो उसको आप समझ लो, बन गई, दोनों एरिया मार्क कर लो, जिस एरिया को ब्रेक करे उस एरिया का, यदि ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है यानी मतलब वो कैंडल फेल फॉर्मेशन है, यानी जो ट्रेंड पीछे से चला आ रहा है वो अभी कंटिन्यू रहेगा। यदि नीचे की तरफ ब्रेक कर गई यानी वो कैंडल एक्टिवेट हो चुकी है, अब वो वापस एक बार नीचे की तरफ घुमा के लाएगी। तो इस तरह हमें क्या कैंडल बाय कैंडल बढ़ना, ये हम वापस गए, ये यहाँ पे क्या बनाया, ये 1 2 3 4, इसमें 3 कैंडल है आपको नेगेटिव दिख रही है, और जब इन 3 कैंडलों को आप मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगी, बुलिश सॉरी बियरिश एंगल्फिंग, और ये हमारा यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है ना। अब ये हमारी एक्टिवेट भी होगी नीचे की तरफ, और वैसे ये यहाँ पे नीचे की तरफ एक्टिवेट होगी, वापस गए, फिर हमने गैप से वापस उसी रेजिस्टेंस के ऊपर हमने ये बना लिया, एक रिवर्सल पैटर्न बना लिया। हर कैंडल को कैसे आइडेंटिफाई करें, अब ये चल रही है चल रही है चल रही है, और यहाँ पे ये जो कैंडल आप देख रहे हो भरी हुई बैंकर वाली कैंडल जिसके अंदर वॉल्यूम्स आए हैं, ये वो था जिस दिन ये न्यूज आई थी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों का मर्जर कर दिया जाएगा, दोनों स्टॉक भागे थे उस दिन, और लेकिन वहां से इसने क्या हुआ, पूरा का पूरा माल छोड़ दिया और नीचे फिर क्लोजिंग करा दी, और नेक्स्ट डे हमारी क्या हुई, इनसाइडर कैंडल बन गई। तो जहां पे ये बुलिश न्यूज थी कि ये दोनों मर्जर हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वहीं पे ये कैंडल क्या हुआ, तो हमने यहाँ पे क्या काम किया था, और वहीं पे हमारी ये इनसाइडर कैंडल आ गई थी, इनसाइडर कैंडल आ गई, जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक हुई तो ये ट्रेंड नीचे की तरफ कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, बहुत हैवी ट्रेंड था। और जो ये लास्ट वाली कैंडल, हम एक बड़ी कैंडल देख रहे हैं, लास्ट के अंदर किसी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के अंदर जब भी हम कोई बड़ी कैंडल देख रहे हैं और वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन देखते हैं, नेक्स्ट डे यदि हमें कोई इनसाइडर या कोई कैंडल बनती है तो इसका मतलब जिन लोगों को बेचना था वहां पे बेच चुके हैं, अब उनके पास माल नहीं है, अब यहाँ से माल प्राइस एक बार ऊपर की तरफ रिज्यूम करेगा। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, कंटिन्यू 5-7 दिन तक एक अप ट्रेंड भी देख लिया हल्का सा, और एक इनसाइडर कैंडल देखी इसकी, फिर इसने एक वापस बनाया था और इस बॉटम को छुआ, इस बॉटम को छुआ ना, और फिर यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ गया और ये वापस यहाँ गया, फिर इसने देखी, ये भी पता नहीं न्यूज है क्या है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या बना दिया, शूटिंग स्टार बना दिया, नेक्स्ट डे गैप से बोल दिया, कंफर्म कर दिया, ये अब हमारा रेजिस्टेंस हो गया, नियरेस्ट सपोर्ट हमारा ये वाला है, क्योंकि ये हमारा आई था ना प्रीवियस आई, अब यहाँ तक तो हमें कंफर्म आना, ये हमने यहाँ पे एक हैमर बना के फिर वापस ट्रेंड को नीचे घुमा दिया, और जो ये लो बना था इस लो को भी काट दिया। अब देखिए परफेक्ट आपको, तो ये कैंडलें क्या है कि 1 बाय 1 इस तरह से हमारी कैंडलें सारी देखी जाएंगी,
अब यहाँ पे आप देखिए इन 3 कैंडल्स में क्या हुआ, नीचे की तरफ आ रहा है, एक भारी भरकम सेलिंग, हल्का सा हमारा सिंगल कैंडलस्टिक रिवर्सल, नेक्स्ट डे गैप से ओपनिंग हो गई है। ये हमारा क्या हुआ, मॉर्निंग स्टार। ये हमने देखा ना एक इवनिंग स्टार, ये छोटा सा पैटर्न भाव को कहाँ लेके आया है। यानी यहाँ पे आप भाव की बात करेंगे तो मैं ये बता देता हूँ, भाव ये आपके 2700 रुपए और नीचे इसने लो मराया है 2100 रुपए, 600 रुपए एक इवनिंग स्टार पैटर्न लेके आया। अब इसको देखते हैं, ये मॉर्निंग स्टार बना है ना यहाँ पे, वही 2000 रुपए पे बना है और यहाँ इसका ब्रेकआउट हो गया, कहाँ पे जाके रुका है ये 2500 रुपए, 500 रुपए। यानी मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार की इतनी बड़ी ताकत होती है क्योंकि 3 दिन का कारोबार होता है, ये एक कैंडल का कारोबार नहीं होता। बुलिश एंगल्फिंग भी इतना स्ट्रांग होता है, आपका हैमर भी इतना स्ट्रांग होता है। ये एक हैमर यहाँ से निकाल के गया था ना आपका, ये हैमर, ये 2150 रुपए को इसने काम भिजवा दिया आई पे, 2900 रुपए, 1000 रुपए लेके गया है। वहां से सप्लाई आ गई वो एक अलग बात है, वो आपको अलग अलग तरीके में आगे और इनको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आप एक कैंडल की पावर समझिए, कैंडल की पावर समझिए। जो ये कैंडल यहाँ पे 2150 रुपए एक्टिवेट हुई थी, आपका स्टॉप लॉस था डेली चार्ट के ऊपर 2045, 100 रुपए का स्टॉप लॉस था, 1000 रुपए का टारगेट था। यहाँ पे जो ये मॉर्निंग स्टार निकला है उसके अंदर आपकी ये एंट्री थी 2136 रुपए पे, लो था आपका 2025, 100 रुपए का स्टॉप लॉस, 500 रुपए का टारगेट। यानी 1:4, 1:5 जो मैंने आपको बोला था, शुरू से ही बोल रहा हूँ, एक कैंडल के ऊपर बता रहा हूँ। अभी इसके अंदर सारी चीजें आप और अप्लाई करना, ट्रेंड, वॉल्यूम वगैरह सारा। अभी हम कैंडल्स के बारे में देख रहे हैं, तो ये एक एक कैंडल की ताकत है, ये इस पैटर्न की ताकत है, ये इस पैटर्न की ताकत है कि ये इसको खींच के ऊपर की तरफ ले गया। तो इस तरह आपको क्या करना, कैंडलों को समझना। अब ये हमने सारी की सारी यहाँ पे क्या बनाई, नेगेटिव कैंडल बनाई, लेकिन हमने क्या कहा, नीचे कट जाए तब हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, ऊपर कट जाए तो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, ये ऊपर चला गया। अब ये हमने यहाँ पे वापस नेगेटिव कैंडल बनाई, ये हमारे नीचे की तरफ एक्टिवेट हो गया, ये हमारा वापस रिवर्सल बन गया, एक बुलिश बना ली। अब लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप कि भाव ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ पे भाव ने क्या कर दी, एक रेंज बना ली और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। अब ये रेंज चाहे ऊपर कटे चाहे नीचे कटे, जहां पे भी कटेगी उस तरफ एक बड़ी चाल देगी। तो ये नीचे की तरफ कट गई यहाँ पे, तो इसने क्या दिया, एक बड़ी चाल दे दी आपको। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक बुलिश एंगल्फिंग बनाई है, ये हमारा क्या कैंडल बना, बुलिश एंगल्फिंग ये तो बना। अब हमारा नियरेस्ट सपोर्ट ये है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब इसके ऊपर जाएगा तो ये हमारे इस रेंज में चला जाएगा। तो इस तरह क्या है कि हमें 1 बाय 1 कैंडल एक दिन में एक ही बनेगी, एक वीक में एक ही बनेगी, लेकिन उसको समझना आपको वैसे ही है, काम वो वैसे का वैसे ही करेगी। वेट करना है, कैंडल बन गई चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, लेकिन कट ऑफ तो होना चाहिए ना, कट ऑफ तो होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई गैप अप वो गैप डाउन होता है, आप कहते हो वहां पे कैसे ट्रेड लें। मान लीजिए ये एक कैंडल है आपकी, ये बुलिश बनी थी ना, अब नेक्स्ट डे इसके अंदर क्या हो, क्लोजिंग के अंदर ही ये इनसाइडर कैंडल और बना दी। अब आप कहोगे आपने तो ऊपर की तरफ कहा था, ये ऊपर की तरफ कब घटी, इसके अंदर घटी। तो इसके अंदर यदि आप बाई गए इंट्राडे के अंदर डेली चार्ट पे, तो ये आपकी एक्टिवेट हो गई। अब आपका ये इंट्राडे का स्टॉप लॉस इसका ही तो लो हो गया, अब ये नीचे की तरफ काट रही है, यानी यहाँ पे प्राइस को रेजिस्टेंस मिला है, तब यहाँ पे प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आया है। अब जब ये इस कैंडल का लो कटेगा तो आपका सेल एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह आपको इन चीजों को आपस में मिलाना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, आज हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा करता हूं, ये क्या बना रहे हैं, मान लीजिए ये क्लोजिंग अभी रनिंग मार्केट है, 2298 रुपए का भाव है एचडीएफसी का, टाइम अप्रोक्सीमेट आपके हो रहा है 12:40 के आसपास, ठीक है ना, 2298 रुपए का भाव है। अब ये कैंडल यदि हमारी यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती थी, एक बढ़िया हैमर हो गया, यानी हम इस हाई को काटने वाले, ये हमारा एक लो कंफर्म हो गया। अब इस कैंडल पे काम करेंगे ना, सेल ये हमारा स्टॉप लॉस ये है। अब जैसे अब इस कैंडल का काम हो चुका है यहाँ पे, अब कुछ ये कैंडल यदि वापस एक्टिवेट होगी तो यहाँ के आसपास यहाँ पे सेलर आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे, क्योंकि ये भी तो बाहर ही बैठे हैं और ये भी ऊपर भाव कौन खींच के ला रहा है, बाहर ही लेके आ रहा है, सेलर तो अपना यहाँ पे आराम से बैठा है। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो अब ये कैंडल कहाँ क्लोज होती है, यहाँ क्लोज हो सकती है, या नीचे की तरफ क्लोज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह आपको कैंडल बाय कैंडल पढ़ना है।
अब मैं इसको आपको थोड़ा सा किसके ऊपर जो आपका फेवरेट है बैंक निफ्टी पे दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी सबका फेवरेट है, वन डे का चार्ट। ये बैंक निफ्टी देखो क्या खींच के ले गया, गैप से खुले थे ना। अभी हमने पिछला वीडियो रिकॉर्ड किया, इस वीडियो रिकॉर्ड किया तब तक 600 पॉइंट की तेजी आ गई है। हाँ, मैं भी कंटिन्यू करता हुआ जा रहा हूँ। तो क्योंकि इसके अंदर देखो जो ये एंगल्फिंग पैटर्न आया है, ये एंगल्फिंग पैटर्न जब तक नहीं कटेगा तब तक ये सेल के अंदर नहीं होंगे। ये बाहर आए हैं भर के, और इनके अंदर इन्होंने इन 3 कैंडल के सेलर्स को ट्रैप किया है। हमारा एक डाउन ट्रेंड था, उसके अंदर हमें एंगल्फिंग मिला, उसके अंदर वॉल्यूम देखो, फिर आप कहोगे कि नेक्स्ट डे हम तो गैप से खुल गए, तो हमारा एक्टिवेट हुआ ही नहीं। हमारा एक्टिवेट ये ऊपर की तरफ हुआ, ये कैंडल एक्टिवेशन यहाँ पे नहीं हुआ। यदि ये नीचे काट देता तो ये एक्टिवेट नीचे की तरफ हो जाता, अब ऊपर काट गया तो ये हमारा एक्टिवेट हो गया। ये अब हमने यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाया, अब ये शूटिंग स्टार एक्टिवेट कब होगा, नीचे की तरफ होगा। नेक्स्ट डे हम खुले और नीचे गए, वापस एक ऊपर की तरफ बना दिया, यानी ये शूटिंग स्टार एक्टिवेट तो हुआ, लेकिन शाम की क्लोजिंग आते आते हैमर में तब्दील हो गया, वापस डीएक्टिवेट हो गया। अब आज हम जो गैप से नीचे खुले हैं वो एक न्यूज और ग्लोबल इवेंट वजह से खुले हैं। नेस्डैक और डाउ हमारे काफी माइनस चले गए थे, उस वजह से खुले हैं, लेकिन हमारा ओवरऑल ट्रेंड अप है ना, इसलिए हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, हम ऊपर ही आएंगे। जिस हिसाब से हमारा अभी आधे दिन के अंदर वॉल्यूम देख लीजिए आप कितने आ गए, लगभग प्रीवियस डे के आसपास आ गए, क्योंकि यहाँ पे सेलर था ही नहीं। यहाँ पे बाइंग प्राइस को ऊपर की तरफ आना है। अब हमें सेलर मिलेगा इस जोन में, यहाँ पे ये भी बायर था, ये भी बायर है, ये भी बायर है। अब 1 2 3 4 5 6 दिन के अंदर आप देख रहे हो कि 4 दिन तो बायर एक्टिवेट है। ताकत किसकी ज्यादा है? आप किसी खेल को खेलते हो, 4 आदमी इधर है, 2 आदमी इधर है, कौन जीतेगा? 4 आदमी जीतेंगे, ऑब्वियसली, सीधी सी बात है। इनको क्या है कि थोड़ा सा साइकोलॉजी के साथ भी समझा करो। 1 बाय 1 कैंडल, ये हमारी कोई एक कैंडल बनी, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक्टिवेट होगी, ये वापस हमारा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से नेगेटिव होगी ना, चल रहा है, ये ऊपर की तरफ खुलने वापस एक यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बनाया, ये वापस ऊपर एक्टिवेट होगी, वापस ये रिवर्सल पैटर्न बनाया, लेकिन यहाँ पे क्या वापस बाहर आ गया, वापस गए, ठीक है। अब ऊपर से ऊपर चल रहे हैं, यहाँ नीचे आए ही नहीं ना, इस कैंडल के नीचे तो हम आए ही नहीं, हम ऊपर ही जा रहे हैं। ये लो, अब ये हमारी कैंडल ये नेगेटिव बनी, अब ये कैंडल हमारी यहाँ पे एक्टिवेट हुई थी, यहाँ पे हम नीचे खुले थे और हमने यहाँ पे, लेकिन ये कैंडल कैंसिल नहीं हुई है, ये एक्टिवेट हुई है, ये कैंसिल नहीं, ये कैंसिल होगी इसके नीचे। और जब ये कैंसिल होगी तो ये जो बायर थे ये बेचारे यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको सेलिंग दिखेगी बड़ी। ये कैंडल बाय कैंडल साइकोलॉजी समझो कि आज के जो मार्केट के अंदर कारोबार हुआ है उसके अंदर बायर और सेलर ने किस प्रकार का रेस्पॉन्स किया है, तब जाके आप चीजों को सारा अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये कैंडल का वीडियो आपको समझ में आ गया। कैंडल आप सारी जानते हैं, कैसे बनती है, कहाँ बनती है, वो सारी आप जानते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या एक हैमर है, ऊपर 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 सारा बायर है, यहाँ पे क्या सेलर आया, नीचे की तरफ क्लोजिंग करा दी। अब ये एक्टिवेट होगी यहाँ पे, इस पे नीचे, लेकिन यहाँ से बायर ने प्राइस ये जो लो लगा है, यहाँ से बायर प्राइस पुश करके इस एरिया में तो डाल गया। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, हमारी ना तो ये एक्टिवेट हुई ना ऊपर की तरफ हुई, उससे अगले दिन हमारी एक्टिवेट हुई है कैंडल, फिर ये चली ऊपर, चलने दो। अब हमारा क्या हुआ, ये कैंडल आ गई और ये कैंडल नीचे की तरफ गई। अब हमारा क्या हुआ, ये कैंडल एक्टिवेट हो चुकी है क्योंकि इसने प्रीवियस को काट दिया। अब हमने गैप से ही खोला वहां पे, फिर नेक्स्ट डे भी हम गैप से खोले। तो आज वाला सीन है ना, वो का वो सीन आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा, ये वाला सीन एज इट इज पूरा का पूरा मिला लो आप। ये देखो, ये वाला और ये वाला, अभी क्लोजिंग नहीं है इस बाजार की, लेकिन एज इट इज दिखाई दे रहा है ना। अब ये क्या करेगा, वापस आया, इस हाई को काट दिया, यानी ये कैंसिल। अब ये एक्टिवेट हो चुकी है, चलने दो। नीचे काटा नहीं काटा, नीचे काटा नहीं काटा, नहीं काटा। अब यहाँ पे एक दिन गैप से आ गया, जैसा आज हम गैप से आए ना वैसे दिन आ गया। तो ये गैप से रुकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बायर्स फोर्स ज्यादा है। सेलर ने तो यहाँ पे माल अभी बेचा ही नहीं है, बायर फोर्स ज्यादा चल रहा है। सेलर बेचेगा कब, उसको अपना कोई जोन एक अच्छा मिलना तो चाहिए ना सेलिंग का। सेलर यहाँ पे माल बेचने की कोशिश करेगा, ये इसका जोन है। यहाँ पे तो वो कोई प्रॉफिट वगैरह निकल चुका होगा। तो ये हम वापस खड़े हुए, ये देखिए एक्टिवेट हुई हमारी, नहीं हुई, ये हुई, नहीं हुई, ये हुई। इस कैंडल के प्रोस्पेक्टस में ये कैंडल देखते हैं तो ये एक्टिवेट हुई थी, लेकिन वह शाम को क्लोजिंग करा दी, अपनी बोझ ने काटो
और तेजी के ऊपर ही रहो। ये ऊपर की तरफ करते ही एक्टिवेट हो गई, ये ऊपर की तरफ करते ही एक्टिवेट हो गई, नेगेटिव है, नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो गई, नीचे की तरफ एक्टिवेट होती है, नहीं होती, नहीं हुई, नेक्स्ट डे गैप से बोले ऊपर ऊपर ऊपर, अब ये हो गई। अब ये कैंडल क्या हुआ, एक्टिवेट हुई सुबह, हाँ हुई, लेकिन ये कैंसिल नहीं हुई। अब आप इस दिन और इस दिन क्या करोगे, ये कैंडल सुबह उठते ही आपकी एक्टिवेट होगी तो आपको माल बेचना है। फिर नेक्स्ट डे ये इसने अपना लो वगैरह बॉडी काट नहीं, नीचे खुले और वापस ऊपर बंद करा दी, ये वापस गैप से, ये एक्टिवेट हुई नहीं। अब ये कैंडल एक्टिवेट कब होगी, जब ये इसके नीचे काम करेगा। बॉडी के ऊपर विशेष ध्यान देना, ये एक्टिवेट हो गई, 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 और ये यहाँ पे इसने बॉटम लगा के इन सबको ट्रैप कर लिया लास्ट के अंदर, और भाव को ऊपर खींच के सीधा सीधा ले गए। ये क्या होता है, ये पूरा एक एनालिसिस का पार्ट है। अब इसको पूरा का पूरा ट्रेंड को भी समझ लो, वॉल्यूम को समझ लो, कैंडल को समझ लो, क्यों सबसे पहले भाव आपको कैंडल में ही दिखेगा। जैसा कि आप ये समझते हैं कि ये कोई कैंडल बनी है, तो इस कैंडल के अंदर क्या हुआ, मान लीजिए ओपन यहाँ पे हुआ है, अब ये पूरे दिन काम कैसे कर रही है, ऐसे 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 ऐसे, ये इसका क्लोजिंग हुई। तो अब बॉडी बनाएंगे तो ये आपका ओपन, ये आपका क्लोज, मान लीजिए ये इसने हाई भी बनाया और यहाँ पे क्लोजिंग दी, ये आपका लो, तो ये इसकी कैंडल की बॉडी है आपकी, ये क्या है, ये कैंडल की बॉडी है। लो भी गया हाई भी गया, जीता कौन है, क्लोजिंग कहाँ हुई, ऊपर की तरफ हुई, बायर जीता है। यहाँ पे जिसने सेल किया, यहाँ पे जिसने सेल किया, सबको ये ट्रैप करके ले गया। जब ये अपने पोजीशन काटने आएंगे, इसके ऊपर ये एक्टिवेट हो जाएगी, जब ये एक्टिवेट होंगी, ये काटने आएंगे तो डबल स्पीड से भागेगी। कंप्लीट गेम साइकोलॉजी का है, स्टॉक मार्केट, जिंदगी में भी और बाजार में भी। जब जब आप कैंडल के साथ अपनी साइकोलॉजी अप्लाई करेंगे तब तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। सिर्फ आप कैंडल बेस के ऊपर, मैंने पहले भी अपने थ्योरेटिकल वीडियो में बोला है, कैंडल बेस के ऊपर भी आप ट्रेड करते हो ना, तो भी आपकी एक्यूरेसी 70 to 80% आ जाएगी। बस आपको प्रॉपर स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये कैंडल का वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसी तरह आपको जो 5 चार्ट दे रखे हैं उनके ऊपर माइनर 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 मार्किंग कीजिए। ये कैंडल यहाँ बनी, फिर इसने इतना हाई का काटा, फिर इसका लो बना, स्टॉप लॉस लगा, फिर ऊपर जो कैंडल बनी वो नहीं एक्टिवेट हुई, अगले दिन गैप डाउन हो गया, ये एक्टिवेट होगी बट ये कैंसिल नहीं हुई। इस टाइप से साइकोलॉजी समझो। चलिए इसको क्लोजिंग कराता हूँ, क्लोजिंग करा करते ऊपर आ गई, इसका मतलब ये एक्टिवेट तो हुई थी लेकिन शाम होते थे उसका बटन स्विच ऑफ हो गया। अब ये वापस कंटिन्यू अपर साइड के अंदर ही एक्टिवेट, ये एक्टिवेट हुई थी ना यहाँ पे, ये कैंडल बनी, स्विच क्या हुआ, नेगेटिव का दबा, अगले दिन खुला नीचे गया, लेकिन वापस क्लोजिंग कहाँ करा दी, ऊपर करा दी। अब आज क्या हुआ, हम गैप से क्यों खुले, न्यूज की वजह से खुले, बाकी हमारा कोई कारण नहीं है ना, यहाँ पे बाहर गया है। अब यदि ये कैंडल नीचे की तरफ मूव करेगी तो ये ट्रैप हो जाएगा। जब ये 3 आदमी इन 2 आदमियों के सामने ट्रैप हो जाएंगे, और ये भी हमारी क्या इनसाइडर कैंडल है, इनसाइडर कैंडल आपको पढ़ाई हुई है, ये सारी कैंडल हमें क्या शो कर रही है, अभी हमें ये बुलिशनेस को ही शो कर रही है। अब ये यहाँ पे बंद नहीं होगा, मैं तो ये कह रहा हूँ ये अभी शाम तक ये वापस रिट्रेस होकर यहाँ पे भी बंद हो जाए तो क्या दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, ये कैंसिल होगी अब इसके नीचे, उससे पहले कैंसिल नहीं होगी। अभी जो रिसेंट सपोर्ट बन चुका है आपका, ये आज का डे का लो जो बन चुका है वो आपका सपोर्ट है। इसको छोटे टाइम फ्रेम में आपको तोड़ के देखना है, कैंडल 1 घंटे की कैंडल तो बन गई होगी ना। ये देखिए ये यहाँ पे क्या आ रहा था, ये 1 घंटे का चार्ट है, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, नीचे से हम ऊपर की तरफ गए, फिर हम गैप से खुले, लेकिन हमने क्या बना दिया यहाँ पे डोजी, डोजी एक्टिवेट 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 एक्टिवेट। दिक्कत कहाँ है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ से आप आए, ये आपने एक हैमर बनाया, कंफर्म हो गया, वॉल्यूम ठीक थे, नेक्स्ट एंगल्फिंग कैंडल एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, ये यहाँ पे आई, ये एक्टिवेट नहीं हुई, ये यहाँ पे क्लोजिंग थी, फिर ये इसके अंदर ही रहा। अब ये नेक्स्ट डे ये एक्टिवेट हुई, तो जब ये एक्टिवेट हुई तो ये देख लो, फिर नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग हो गई इससे ऊपर, ये कैंसिल हो गई ना, इसके ओपन से ऊपर ओपन हो गए, कैंसिल हो गए, अब चलने दो ऊपर की तरफ, कहां तक जाएगा। अब ये यहाँ पे जाके इसने रिवर्सल मारा, अब इसके नीचे ये क्या हुआ, ये एक्टिवेट हो गई, अब ये इसके नीचे, अब ये इसके नीचे, अब ये इसके नीचे, अब ये इसके नीचे, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दोनों बायर और सेलर के अंदर लड़ाई हुई। अब इसका एक्टिवेशन फर्स्ट टाइम यहाँ पे खत्म हुआ और इसने ऊपर की तरफ घुमा दिया,
ये ट्रेंड वापस ऊपर गया। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, यही पड़ा है सारा का सारा। अब हमारी यहाँ पे क्या 200 मूविंग एवरेज, और ये जो कल की क्लोजिंग है वो आई है, वहीं के आसपास आ गए ना। तो इस तरह कैंडल बाय कैंडल को आपको पढ़ना है। और जो मेजर कैंडल है, रिवर्सल कैंडल है, जो आपको मैंने 5-6 बताए, कैंडल के लगभग 65 या 70 प्रकार है, उनको नहीं देखना। अब मैं इन 4 कैंडलों को मिला के आपको क्या दिखाऊं, नहीं दिखाना, मुझे एक कैंडल ही चाहिए। मैं 1 बाय 1 कैंडल चलूंगा, वैसे ही वीकली में भी 1 बाय 1 कैंडल चलूंगा, तब जाके आप चीजों को समझेंगे कि ट्रेंड मेरा अप है, कैंडल मेरी ओके है, कैंडल मेरी एक्टिवेट है, अभी तक डिसएक्टिवेट नहीं हुई है। तो अब आप समझना शुरू कर देंगे, अच्छा ये है गेम पूरा का पूरा। अभी तक हम आगे बढ़े ही नहीं है। जो थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर आपको पता है कितना मैंने लंबा खींच रखा है, अभी तो मैं आपको जो मूविंग पार्ट्स हैं वो समझा रहा हूं। फिर जब जो हमने डिटेल स्टडी की है उनको जब हम डालेंगे, फिर देखिए आप कितनी ब्यूटी निखर के आती है चार्ट्स के ऊपर। इसलिए कह रहा हूँ धैर्य और शांति के साथ प्रैक्टिस करते रहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया। कैंडल का वीडियो मैं अभी यहीं पे स्टॉप करूंगा, और उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे एक अगले चैप्टर के लिए, वो भी प्रैक्टिकल चार्ट ही रहेगा हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।